हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र माह में सुनी जाने वाली देवी भागवत महापुराण के 28वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। इस अध्याय में हिमालय द्वारा बारात का यथोचित सत्कार करना है। शिव पार्वती के मांगलिक विवाहोत्सव का वर्णन है। शिव पार्वती के विवाहोत्सव के पाठ की महिमा का इसमें व्याख्यान है। कथा अनुसार श्री महादेव जी बोले कि इसके बाद महेश्वर को आया हुआ जानकर गिरिराज हिमालय ने वहां आकर उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें स्वयं पुर में प्रवेश कराया। साथ ही हिमालय ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं की यथोचित पूजा करके उन्हें भी अपने पुर में प्रवेश कराया। इसी प्रकार प्रसन्नचित्त गिरिराज हिमालय मरीचि आदि महर्षियों की भी यथोचित पूजा करके उन्हें अपने पुर में ले गए। रत्नों के आभूषणों से अलंकृत, सोने के दिव्य मुकुट से सुशोभित, 2 भुजाओं तथा अत्यंत सुंदर मुख वाले, चंद्रमा से सुशोभित सिर वाले और सैकड़ों सूर्यों की प्रभा के तुल्य प्रतीत होने वाले शांत स्वभाव पार्वती नाथ शिव को देखकर मेनका और उसी तरह गिरिराज हिमालय भी अत्यंत आनंदित हुए। इस अवसर पर जो अन्य देव, गंधर्व तथा किन्नर आए हुए थे, वे एकटक पार्वती नाथ शिव जी को ही देख रहे थे और अन्यत्र कहीं भी दृष्टि नहीं ले जा रहे थे। सभी लोग आपस में यह कहते थे कि जैसे गौरी रूपवती है, वैसे ही जगतपति महादेव भी रूप संपन्न हैं। इसके बाद सुंदर लक्षणों से युक्त मुहूर्त आने पर गिरिराज हिमालय ने पार्वती का पूजन करके वैवाहिक विधि से देवाधिदेव शिव को प्रदान कर दी और प्रसन्न मन शंभु ने जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने वाली उन हिमालय पुत्री पार्वती का पत्नी रूप पाणी ग्रहण किया। उस समय गिरीन्द्र हिमालय के नगर में ऐसा महान उत्सव संपन्न हुआ जैसा कभी हुआ नहीं था और आगे कहीं होने वाला भी नहीं है। महामते, उस समय सभी देवताओं के मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। इस प्रकार पार्वती के साथ महादेव का विवाह संपन्न हो जाने पर देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो गया और वे महादेव को मुग्ध करने वाले कामदेव की बार बार प्रशंसा करने लगे। वहां पर पार्वती सहित भगवान शंकर को देखकर सभी देवता, गंधर्व और ऋषिगण परस्पर कहने लगे, अहो, बुद्धि संपन्न गिरिराज हिमालय का महान सौभाग्य है कि साक्षात जगजननी भगवती उन्हें कन्या रूप में प्राप्त हुई है। जो परा प्रकृति अपनी इच्छा से संपूर्ण विश्व का सृजन करती हैं, उन्होंने जो हिमालय के घर में लीला पूर्वक कन्या रूप में जन्म लिया है, वह इन गिरिराज हिमालय की अल्प तपस्या का फल नहीं है। मीना के पूर्व जन्म के संचित अतुलनीय भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जो कि ये जगत जननी इन पार्वती की भी माता के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। लोक में ऐसा कौन है जो वाणी से परे तथा मन के लिए अत्यंत दुर्गम महेश्वर के प्रभाव, रूप तथा वैभव का वर्णन करने में समर्थ है। इस प्रकार रूप से संपन्न पार्वती तथा परमेश्वर को देखकर सभी लोग आपस में अन्य प्रकार की बहुत सी बातें कर रहे थे। ब्रह्मा और भगवान विष्णु पार्वती सहित हर्षयुक्त तथा शांत भगवान महेश्वर से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा तथा विष्णु बोले, प्रभु देव, आपकी भार्या से ये पार्वती वे ही सती हैं जिनके वियोग जनित दुख से व्यथित होकर आप पूर्व काल में तपस्या में लीन हो गए थे। ये वे ही जगत की आदि स्वरूपिणी सनातनी भगवती देवी हैं। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर हिमालय
भक्ति पूर्वक शंभु की स्तुति करने लगे। हिमालय बोले, भक्तों पर दया करने वाले देवादिदेव महादेव शंकर आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है और आपको बार बार नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा जीवन सज्जीवन बन गया, जो कि मैं अपने नेत्रों से जगत जननी सहित जगन्नाथ शिव को देख रहा हूँ। श्री महादेव जी बोले, महामुने, इस प्रकार पराभक्ति से स्तुति करते हुए गिरिराज हिमालय से भगवान शंकर ने अपनी अमृत रूपी वाणी से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गिरीन्द्र महाप्राज्ञ, आप स्वयं मेरे ही अन्य विग्रह के रूप में हैं। आप भाग्यशाली हैं और देवताओं के लिए भी विशेष रूप से आदरणीय हैं। आज से मैं आपके लिए यज्ञ भाग सुनिश्चित कर दे रहा हूँ। गिरीश्वर, मृत्युलोक में आपके बिना लोग यज्ञ संपन्न नहीं करेंगे। गिरे, जिस प्रकार सभी हवि भोक्ता देवतागण यज्ञोत्सव में अपना अपना भाग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार आप भी मृत्युलोक में संपन्न होने वाले यज्ञों में भाग प्राप्त करेंगे। हिमालय बोले, प्रभु जगदीश्वर, आपके वरदान से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। शंभु कृपानिधे, अब मैं एक अन्य वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शरणागतों पर वात्सल्य भाव रखने वाले महेश्वर देव, इस पार्वती के साथ आप यहीं पर रमण कीजिए और मुझे पवित्र कर दीजिए। श्री महादेव जी बोले, पर्वतराज, मैं देवी पार्वती सहित प्रसन्नचित रहते हुए आपके इस पुर के समीप में आपके शिखर पर वास करूँगा। गिरे, इसी कारण से लोग मुझे गिरीश के नाम से जानेंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार उन हिमालय को यह वर प्रदान करके भगवान शिव उसी उत्तम हिमालय पर्वत पर सुरम्य नगर का निर्माण कर पार्वती के साथ वहाँ रहने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। जो प्राणी पार्वती के शुभ विवाहोत्सव संबंधी इस मांगलिक अध्याय का श्रवण या पाठ करता है, वह भगवती के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रु या राजा का भी भय नहीं रह जाता। इसका एक बार भी श्रवण कर लेने पर मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है और देवी की कृपा से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको वह सब बता दिया जिस प्रकार भगवान महेश्वर ने पूर्ण प्रकृति दक्ष कन्या सती को फिर से प्राप्त किया था। अब आप वह कथा सुनिए जिस प्रकार देवताओं के रक्षक तारक का वध करने वाले तथा विशाल भुजाओं वाले शिवपुत्र कार्तिकेय उत्पन्न हुए, जिनके समान महान बलिशाली, पराक्रमी और धनुर्धर तीनों लोकों में भी ना कोई है और ना ही कोई होगा। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में पार्वती विवाह मंगल नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।